करे है क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, ये थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने फर्स्ट पार्ट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट दिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, कोई उनका अगर माइनस करेंगे आपस में तो उसका जो आंसर आएगा 26 आएगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि इसमें बोला गया है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये बोला गया। आगे बोला गया फाइंड देम, अब हमें फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे लेट टू नंबर्स बी, हम मानते हैं एक्स एंड वाई, दो नंबर हमने एक्स एंड वाई माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहा गया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। जो दो नंबर है अगर हम उसको माइनस करते हैं उसका जो डिफरेंस है वो 26 ये आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड जो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो दी गई है उसमें क्या कहा कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यानी कि 3y। इसको समझो, जो x है मानो 4 है और 3y जो है, जो y है वो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट लिख देती हूँ मैं। सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू x क्या है 3y, तो ये क्या दिए x y माइनस 26, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम x यहाँ पुट कर देंगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। देखो क्या आया, ये y है तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 2y 26। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, ये हो गया 13 आ गया इसका आंसर। y की वैल्यू 13 आ गई है। अब क्या दिया गया है, अब हमें y की वैल्यू पता है तो हमें x दूसरा एक नंबर पता है कि x है, दूसरा नंबर क्या है, तो हम इसको पुट y इज इक्वल टू 13 इन किसी भी इक्वेशन में, हम सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह लिखा हुआ, x इज इक्वल टू 3y। x क्या है नहीं पता, y क्या है पता है हमें, 13 इसकी वैल्यू आई है। तो x इज इक्वल टू 3, जब ब्रैकेट उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये 39 आ जाता है। तो y की वैल्यू y इज़ 13 और x इज़ 39। देखो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39, ये आ गया। हम वेरिफिकेशन कर देते इसका। देखो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या है 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। ये वेरिफिकेशन भी होगी, इसका वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं था पर फिर भी ओके।